मुल्तानी मिट्टी इसको मैंने तोड़ लिया है इसकी सहायता से। ये हमारे कुंडी का सोटा है, इसकी सहायता से मैंने इसको तोड़ लिया है। इसको अब मैं सिल्वर पेपर में लपेट के और जो ये आप देख रहे हैं अंगारे, इनमें रखने वाली हूँ। मुल्तानी मिट्टी को इसमें लपेट लेती हूँ। आप इनको चाहे तो अपनी साइज के टुकड़ों में लपेटें, और जैसे मैं इनको लपेट रही हूँ तो मैं इतनी ही मुल्तानी मिट्टी को रोस्टेड करने वाली हूँ अब, क्योंकि यहाँ पे रोज चूल्हा जलता है तो मैं अपने अकॉर्डिंग रोज कर लेती हूँ। अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से रोस्टेड करती हूँ। तो मैंने इनको सिल्वर पेपर में लपेट के मुल्तानी मिट्टी को जो ये अंगारे हैं इनमें रख दिया है। कम से कम 15-20 मिनट के लिए मैं इनमें ही इनको रहने दूंगी। और ये 15-20 मिनट में मैं बीच बीच में इनको ऐसे देखती रहूंगी। इन अंगारों में ये मुल्तानी मिट्टी अच्छी तरह से रोस्टेड होती है, इनमें किसी भी प्रकार का कोई कच्चापन नहीं रहता। और रोस्टेड मुल्तानी मिट्टी अपने बॉडी में इतना इफेक्ट नहीं करती है जितना कि कच्चा मिट्टी करती है, क्योंकि कच्ची मिट्टी है वो पेट दर्द की उसमें ज्यादा शिकायत हो जाती है। और मेरे पास में ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, मेरे पास में बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी आप रोस्टेड वीडियो बनाओ, तो इसलिए मैंने ये रोस्टेड वीडियो आपकी के लिए बनाई है। मैं इस तरह से रोस्टेड करती हूँ मुल्तानी मिट्टी को, जिससे इसमें किसी भी प्रकार का कोई कच्चापन नहीं रहता। और मैं इसको बीच बीच में इस तरह से चलाती रहूंगी, घुमाती रहूंगी। ये नहीं कि मैं इसको छेड़ूंगी, नहीं, बिल्कुल भी। इसको बीच बीच में इस तरह से घुमाती रहूंगी। और मैं बाद में दिखाती हूँ आपको 15-20 मिनट, कम से कम 15-20 मिनट आप इसको इन अंगारों में रहने दें। यदि आपके पास में चूल्हा नहीं है तो आप गैस पे भी रोस्टेड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इसको खाएं, लेकिन मैं रोस्टेड करने का तरीका बता रही हूँ। तो आई होप आपको ये तरीका जरूर पसंद आएगा। अब मैं इसको दिखाती हूँ रोस्टेड होने के बाद में। मैंने जो सिल्वर पेपर में मुल्तानी मिट्टी को पैक किया था, उसके चारों तरफ अंगारे लगा दिए हैं। कम से कम 5-6 मिनट के बाद में चारों तरफ जो अंगारे थे वो उनको ढक दिया है। सिल्वर पेपर है वो अच्छी तरह से गर्म होगा और अंदर तक अपनी जो मुल्तानी मिट्टी है वो रोस्टेड होगी, वो अच्छी तरह से उसमें पकाव आएगा। अब आप देख सकते हैं कि अंगारे कितनी अच्छी तरह से जल रहे हैं। तो आप यकीन मानिए बहुत अच्छी तरह से मुल्तानी मिट्टी रोस्टेड होती है। और इसी तरह से मैं इसको रहने दूंगी, कम से कम 10 मिनट के लिए इसी तरह से इसको रहने दूंगी। इसी तरह से जो मिट्टी बनाने वाले कारीगर होते हैं वो भी अपनी कच्ची मिट्टी को इसी तरह से इन अंगारों में रखते हैं। उनकी प्रोसेस 15-20 दिन की होती है शायद, मेरे अकॉर्डिंग, और कन्फर्म मुझे पता नहीं है। लेकिन मैं ये रोस्टेड मिट्टी 15 से 20 मिनट में तैयार कर देती हूँ। तो देखिए आप इसको रोस्टेड होने के बाद में मैंने दिखाई है ये बीच की प्रोसेस आपको। मुल्तानी मिट्टी अपनी रोस्टेड हो चुकी है। अब मैं इसको चूल्हे में से बाहर निकाल लेती हूँ। अब आप देख सकते हैं अंगारे अभी तक हैं। अब जो एल्युमिनियम पेपर है उसको हटाने की कोशिश कर रही हूँ। आप डायरेक्ट अंगुलियों से ना हटाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म होता है तो अपने हाथों की चिपक जाने की बहुत ज्यादा, और अपने हाथ जल जाएंगे। और मैंने कोशिश की थी तो मेरे हाथ जलने लगे, तो मैंने फिर भी अपने चिमटे की सहायता से ही मैं इसको देख रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जो रोस्टेड मुल्तानी मिट्टी है उसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, बिल्कुल ही चेंज हो गया है। ये है रोस्टेड मुल्तानी मिट्टी और ये है कच्ची मिट्टी। अब मैं आपको
कैसी लगी आपको मेरी रोस्टेड मुल्तानी मिट्टी। सिर्फ मैंने आपको एक डेमो दिखाया है जो कि मैं इस तरह से रोस्टेड करती हूँ। आप इसको बिल्कुल भी निगले मत, आप इसको बिल्कुल भी मत खाएं, क्योंकि ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी इसलिए मैंने आपके लिए बनाई है, जबकि आप इस तरह का कुछ मत करें। और कल से मेरी ब्लॉगिंग शुरू होने वाली है तो आप जरूर देखिएगा। और आई होप आपको ये रोस्टेड मुल्तानी मिट्टी वाला वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो चलिए फिर इसी तरह की यदि आप वीडियो और चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किस तरह की वीडियो की डिमांड करते हैं। मैं उसी तरह की वीडियो आपके लिए लेके आती रहूंगी। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।